पूरी मंदिर में एक चोर रात को चोरी करने घुसा था, लेकिन सुबह मंदिर के कपाट खुले तो वह भगवान के चरणों में लौट लौट कर रो रहा था। क्या भगवान ने उसे पकड़ लिया या कोई चमत्कार हुआ? इस कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह कहानी है एक चोर की। नाम था धीरू। धीरू कोई आम चोर नहीं था, हालात का मारा हुआ था। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। माँ बीमार रहती थी, बाप कब का दुनिया छोड़ चुका था। रोज पेट की आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था और हालात ने उसे चोर बना दिया। लेकिन वो हमेशा एक बात दोहराता था, हाँ मैं चोरी करता हूँ पर मंदिर में सिर जरूर झुकाता हूँ। वो कहता था, ईश्वर से डरता हूँ इसलिए किसी भूखे का खाना नहीं चुराता, किसी गरीब का सहारा नहीं छीनता। हर चोरी के बाद वह मंदिर जाता, दीपक जलाता और आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए भगवान से कहता, माफ करना प्रभु, यह सब जरूरतें हैं। एक रात धीरू को एक खबर मिली, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में असली सोने की मूर्तियां हैं और बेहिसाब आभूषण। सुनते ही उसका मन डोल गया। अब तक जो गरीबों के घर से बचता था, पर अब लालच उसके ईमानदार से बड़ा लगने लगा। उसने खुद से कहा, इतना सोना अगर एक रात में हाथ लग जाए तो जिंदगी भर की गरीबी मिट सकती है। फिर अचानक उसकी आंखें मंदिर की ओर उठी, जिस भगवान के सामने वो सिर झुकाता था। अब उसी के घर में हाथ डालने का इरादा बन रहा था। लेकिन फिर भी उस रात धीरू ने फैसला कर ही लिया, अब की बार चोरी भगवान के ही घर से। अंधेरी रात थी, आसपास में बादल गरज रहे थे, तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी, जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही थी। धीरू धीरे धीरे मंदिर की पिछली दीवार डालकर अंदर घुस गया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जल रहा था। धीमी धीमी लौ जो कभी डगमगाती कभी शांत हो जाती। धीरू की सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें सोने की मुकुट पर टिकी थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने प्रभु जगन्नाथ का मुकुट उठाया, एक अजीब सी बात हुई। हवा अचानक और तेज हो गई, दीपक की लौ भड़क उठी और मंदिर के भीतर एक मधुर पर रहस्यमय संगीत गूंजने लगा, जैसे वीणा की कोई अदृश्य धुन जो हवा में तैर रही हो। धीरू का शरीर थरथरा गया। उसके हाथ में मुकुट था, लेकिन दिल में डर समा हो चुका था। उसे जैसे लगा कोई देख रहा हो, कोई मौजूद हो, पर चारों ओर कोई न था, सिर्फ भगवान और उसका अपराध। धीरू कांप उठा, उसकी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी, आंखें डर से फैल गई। ये क्या हो रहा है? उसके कानों में अब भी वह रहस्यमयी संगीत गूंज रहा था। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। धीरू ने मन ही मन कहा, बस एक बार मुकुट ले जाऊं, फिर कभी भगवान के सामने नहीं आऊँगा। उसने कांपते हाथों से मुकुट को अपने झोले में डाला और जैसे ही पीछे मुड़कर भागने को हुआ, अचानक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज कि मंदिर की हर दीवार चमक उठी, जैसे सूरज खुद गर्भगृह में उतर आया हो। धीरू की आंखें उस तेज से चौंधिया गई, उसका शरीर जमीन से चिपक गया, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। प्रकाश के बीच से एक भारी शांत और कल्याणमयी आवाज गूंजी, धीरू तू मेरे घर से लेने आया है या कुछ समझने? अब मंदिर में ना संगीत था ना सन्नाटा, बस ईश्वर की उपस्थिति थी। मौन में गूंजती चेतावनी और एक पापी आत्मा की कांपती अंतरात्मा। वो तेज प्रकाश को दिव्य आभा। धीरू की आंखें कुछ भी नहीं देख सकी और फिर वो बेहोश हो गया। ना समय का होश रहा ना जगह। कितने घंटे बीते, ये शायद पूरी रात। जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो खुद को मंदिर के गर्भगृह में पड़ा हुआ पाया, जहाँ कोई भी आम इंसान नहीं पहुँच सकता था। चारों ओर दीपों की लौ जल रही थी, हवा शांत थी और उसके ठीक सामने भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट थे। साक्षातन किसी मूर्ति की तरह ना दिखे, किसी चित्र की तरह, बल्कि एक अजीब उपस्थिति। आंखों में अपार करुणा, चेहरे पर अद्भुत तेज। धीरू का शरीर थरथराने लगा, उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, वो अब किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से बीचों बीच था। धीरू प्रभु के दर्शन से अभिभूत था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घुटनों के बल गिरकर उसने कांपती आवाज में कहा,
मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मैंने पाप किया है। आपके ही मंदिर में चोरी करने आया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने सजीव, इतने साक्षात हैं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ना गुस्सा था, ना तिरस्कार, बस करुणा थी। वो बोले, धीरू, तू मुझसे क्या चुरा पाएगा? तू तो खुद ही खोया हुआ है। मैंने तुझ पे पाप नहीं, पीड़ा देखी है। लोग मेरे धन के लिए आते हैं, पर तू तो मेरे दर्शन में ही कांप गया। जिसे धन चाहिए मैं उसे देता हूँ, लेकिन तू तो प्रेम मांग रहा था। आज से तेरा जीवन बदल गया। ले जा मेरे चरणों की भक्ति, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होगा। धीरू फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आत्मा जैसे वर्षों की कलिमा से मुक्त हो रही थी। वह अब चोर नहीं था, वह अब भक्त बन चुका था। धीरू फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बरसों से रुका हुआ कोई तूफान उसकी आत्मा से निकल रहा हो। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और दिल से निकल रही थी सच्ची पुकार। उसने कांपते हाथों से झोला खोला। वो मुकुट जो अभी तक लालच का प्रतीक था, अब उसे छूते ही उसका दिल कांप उठा। उसने आदर से मुकुट भगवान के सिंहासन पर वापस रखा और सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने आपको ठगना चाहा, लेकिन आपने मुझे खुद को ही दे दिया। प्रेम, क्षमा और अपना आशीर्वाद। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। प्रभु, अब मेरा जीवन सिर्फ आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। मुझे सोने की भूख नहीं रही, अब तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। उसने वही जमीन पर चूमते हुए प्रण लिया, आज से धीरू नहीं, अब सिर्फ तुम्हारा दास हूँ। मैं धीरू दास। उस क्षण मंदिर में एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे स्वयं भगवान ने उसकी आत्मा को छू लिया। सुबह का समय, मंदिर के कपाट विधिवत मंत्रों के साथ खोले गए। जैसे ही पुजारी गर्भगृह में पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक चोर, हाँ वही धीरू, भगवान के चरणों में लिपटा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू सूख चुके थे, पर आंखों में सच्चे भक्त का तेज चमक रहा था। पुजारी अवाक रह गया। यह वही है जो चोरी करने आया था, लेकिन उसका ध्यान तभी उस अद्भुत चीज की ओर गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास रखा एक सुनहरा दीपक, जो वहां पहले कभी नहीं था। उस दीपक से निकल रही थी लौ, साधारण नहीं थी। उसमें एक दिव्य आभा थी, जैसे वह दीपक खुद भगवान ने उस रात जलाया हो। पुजारी समझ गए, इस चोर ने भगवान को चुराना चाहा नहीं, बल्कि भगवान ने इसे पा लिया। अब वह धीरू नहीं रहा। मंदिर की सेवा में जीवन लगाने वाला धीरू दास बन चुका था। जब जगन्नाथ जैसे करुणामयी भगवान एक चोर को भी अपनी शरण में लेकर उसका जीवन बदल सकते हैं, तो क्या हमें अपने पापों से डरना चाहिए या उनके अनंत प्रेम, क्षमा और कृपा की ओर लौट चलना चाहिए? भगवान हर किसी को दूसरा मौका देते हैं, क्योंकि उनका प्रेम अपार है। अगर आप भी इस सच्चाई में विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी जान सके ईश्वर का प्यार हर दिल में है, बस हमें उसे पहचानना है।